हाय गाइस, वेलकम बैक। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि भैया हमने अपना स्टार्टिंग का टाइम जो वो वेस्ट कर दिया, बिल्कुल ख़राब कर दिया और अब हमें 95% स्कोर करना है, उसके लिए कोई स्ट्रेटजी बता दो। तो गाइस, अगर आप ये सोचें कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया और अभी हमारे पास कोई टाइम नहीं बचा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय है। अगर आप अपनी अगस्त से स्टार्ट करने वाले हैं तैयारी, तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अगस्त से स्टार्ट करके आप 95% स्कोर कर सकते हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि जी आप 95% स्कोर नहीं कर सकते, तो वो गलत कह रहे हैं। राइट, हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्लानर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 6 मंथ प्लानर आपके लिए होने वाला है और मैंने खुद अपनी क्लास 10th में काफ़ी तगड़ा 95% स्कोर करा था। तो आई होप आप सभी को मैं कुछ चीज़ें ऐसी दे पाऊँ जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिले। स्टार्ट करते हैं अब जी हम अपने अगस्त के जो मिडिल में, या हमारा अगस्त जो वो खत्म होने वाला है, तो अपने प्लानर को स्टार्ट करें। तो भाई सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, लीव योर कंफर्ट जोन। राइट, अपने कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना पड़ेगा। अभी अपने इंस्टाग्राम की रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, आप सुबह लेट उठ रहे हैं, आपको अभी भी पढ़ाई पर इतना कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो अभी आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको सोचना पड़ेगा कि भाई अब कुछ करना पड़ेगा, अब तैयारी स्टार्ट कर देनी पड़ेगी। 95 जो है वो तभी आ पाएंगे, नहीं तो बच्चे 60% लाते हैं, 70% लाते हैं, तो डिफरेंस क्या होगा। काफ़ी बच्चे रील्स देख रहे हैं, काफ़ी बच्चे अपना कहीं और चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप उस टाइम को यूज़ करोगे अपनी स्टडी में, तो आप कहीं ना कहीं उनसे कहीं डिफरेंट दिखोगे। गॉट इट। तो सबसे पहले अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन छोड़ के हर एक पर्सन कुछ भी कर सकता है अगर वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ दे, अगर वो कंसिस्टेंट है, अगर वो हार्ड वर्किंग है। ये 3 चीज़ ऐसी हैं, वो कुछ भी कर जाएगा लाइफ में। ठीक है, ये 10th 12th तो कुछ नहीं है, आगे भी 10 12th के बाद की जो लाइफ है वो भी अच्छी हो जाएगी अगर ये 3 चीज़ें हमने अपनी ज़िंदगी में अपना ली। गॉट इट। ओके, तो गाइज हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। बुक्स के बारे में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जी बुक्स क्या होनी चाहिए। सबसे पहले गाइज बुक्स से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सबसे पहले अपने मंथ्स को कैसे डिवाइड करना है। तो आपको दिसंबर तक ना अपना सिलेबस खत्म कर देना है। दिसंबर तक आपको अपना सिलेबस खत्म कर देना, उसके बाद आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है रिवीजन की प्लस सैम्पल पेपर की। आगे हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हमें सैम्पल पेपर कब से स्टार्ट करने चाहिए और कितने करने चाहिए। तो अगर मैं बुक्स के बारे में बात करूं, काफ़ी ज़्यादा लोग या काफ़ी ज़्यादा टीचर्स या काफ़ी ज़्यादा आपके दोस्त बता रहे होंगे कि जी भैया ये वाली बुक कर ले, इस बुक से तेरे 95 आ जाएंगे, या कोई भी दुनियादारी की कहीं से भी बुक ले आएंगे। या आप भी बुक्स के चक्कर में घूमते रहते हो कि भैया ऐसी कौन सी बुक है कि जिससे हम अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो गाइज कोई भी टॉपर होगा, कोई भी ऐसा टीचर होगा जिसको बोर्ड का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, तो वो डायरेक्टली आपसे बोलेंगे कि जी आपको एनसीईआरटी फोकस करनी है। तो एनसीईआरटी जो है वो मेन बुक है, एनसीईआरटी जो है वो बढ़िया बुक है जिससे आपको अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए तैयारी। 2 बार आप एनसीईआरटी अपनी कर सकते हो। ब्लू बुक क्वेश्चन है, या आपके ब्लैक बुक क्वेश्चन है, या आपके जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, एनसीईआरटी के मिडिल से आपके केस स्टडी बेस बनते हैं, वहीं से आपके कॉन्सेप्चुअल बेस बनते हैं। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप इन एनसीईआरटी को अच्छे से करो। बाकी उसके बाद आप अपनी रेफरेंस पर जंप कर सकते हो बोलो मैं रेफरेंस पर, क्योंकि एनसीईआरटी में इतनी बड़ी चीज़ है, एनसीईआरटी ही इतनी अच्छी है, आपको और कोई बुक पर जाने का टाइम नहीं मिलेगा। गॉट इट। तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, एनसीईआरटी समझना है तो दोबारा रीड करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी के मिडिल से करो, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करो। वही आपके एग्जाम में बोर्ड में वही क्वेश्चन रखे के रखे आते हैं। आई होप आप इस चीज़ को नोट डाउन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई। तो बुक्स प्रिफर करो एनसीईआरटी। आगे मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक आपको करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस के बारे में, चैप्टर्स के बारे में। तो गाइस आपको सिलेबस जो देखना है वो सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर आपको सिलेबस गो थ्रू करना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ऐसे काफ़ी ज़्यादा चैप्टर, ऐसे काफ़ी ज़्यादा टॉपिक हैं जो सिलेबस में नहीं होते, बट आप उनको पढ़ ले तो नॉलेज बेस्ड के लिए बेस्ट है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसके लिए आपको अपना सिलेबस एक बार अच्छे से चेकआउट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। भाई अगर आपको यही नहीं पता कि जी एग्जाम में कौन सी चीज़ें कितने मार्क्स की आ रही है, उसका क्या क्या वेटेज है, तो आपको फिर जो टारगेटेड मार्क्स स्कोर करने में डिफिकल्टी हो सकती है। तो आपको वेटेज जरूर पता होना चाहिए, सिलेबस के साथ साथ आपको वेटेज जरूर पता होना चाहिए। चैप्टर वाइज वेटेज आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है। चैप्टर वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आप इजी चैप्टर पर मूव करो, उसके बाद आप अपने टफ चैप्टर पर जाओ। काफी बच्चे क्या करते हैं, कोई टफ चैप्टर होता है और वो कम मार्क्स का आ रहा होता है, तो वो टफ चैप्टर उठाकर बैठ जाते हैं और जी उसमें अपना महीना भर निकाल देते हैं। और देखो जो इजी चैप्टर हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स के आ रहे हैं वो भूल जाते हैं, वो रह जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इजी चैप्टर उठाना है, उसके बाद अपनी टफ पर लैडर बाय लैडर, सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ना है। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं यूट्यूब
और कोचिंग, देखो काफ़ी बच्चे हैं जो कोचिंग जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, वो कोचिंग जाते रहे। काफ़ी बच्चे जो यूट्यूब से घर से तैयारी कर रहे हैं, घर से पढ़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी दिक्कत नहीं है। वन शॉट देख रहे हैं यूट्यूब पे, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। जो जिन बच्चों को लगा कि जो कोचिंग आने जाने में टाइम वेस्ट हो रहा है, अब कोचिंग में सिलेबस खत्म हो जाएगा थोड़े दिन बाद, या अब कोचिंग में ऐसा लग रहा है कि जी टाइम वेस्ट हो रहा है, तो चाहे आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, चाहे आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, देखो स्कूल वाले टीचर बहुत मेहनत करते हैं। काफ़ी बच्चे जो है अगर वो स्कूल में अच्छे से ध्यान दे लें तो उन्हें घर पे आके पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। मैं कभी कोचिंग नहीं गया, मैं स्कूल में अच्छे से ध्यान देता था, तो कोई दिक्कत नहीं। अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे कि भैया हमारे तो स्कूल में कुछ पढ़ाते नहीं अच्छे से। अरे जब आप ध्यान दोगे, टीचर के पास क्वेश्चन ले जाओगे कि जी मैंने क्वेश्चन कल करा था, ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, आप मुझे बता दो, तो टीचर बताएगा। ऐसा कोई टीचर नहीं होता कि आप कुछ तो क्वेश्चन पूछो तो वो बोले कि मैं नहीं बता रहा या मेरे से नहीं आ रहा, ऐसा कोई टीचर नहीं होता। तो आपको कोचिंग में जा रहे हो या यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आपको सेल्फ स्टडी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी आपको जरूर करनी है, सेल्फ स्टडी आपकी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सैम्पल पेपर रेफरेंस के बारे में। सैम्पल पेपर आपको जरूर स्टार्ट कर देना चाहिए दिसंबर के मिडिल से, या दिसंबर से आपको सैम्पल पेपर स्टार्ट करने चाहिए। तो 1 मंथ तो आपको अच्छे से सैम्पल पेपर अच्छे से करने हैं, बढ़िया तरीके से। 2 सैम्पल पेपर आप करना, 2 सैम्पल पेपर मतलब एक सैम्पल पेपर ले आना, कोई बुक खरीद के, मैं आपको बता दूंगा आगे कौन सा सैम्पल पेपर आपको खरीदना है। काफ़ी पब्लिशर के सैम्पल पेपर है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट आपको 2 सैम्पल पेपर अच्छे से करने हैं। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, सैम्पल पेपर क्या है यार, आप देखते हो ना कि प्रैक्टिस कितनी जरूरी है, राइट। अगर कोई क्रिकेटर है वो अच्छे से प्रैक्टिस करके गया और अगले दिन मैच में जाएगा तो वो अच्छे खासे रन बना लेगा फील्ड पे जाकर। बट अगर कोई है कि उसने तो ठीक है 2-3 बॉल ही खेली और वो सोचा कि जी मैं तो बढ़िया खेलूंगा, तो अगले दिन आउट हो जाएगा जाकर। आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, 1 बाय 1, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो, सैम्पल पेपर करो, तो आपको चीजें आसान लगने लगेंगी, ईजी लगने लगेंगी। रेफरेंस में आपको वही बताओ ना, पहले आपको एनसीईआरटी को थ्रू करनी है, उसके बाद आपको रेफरेंस पर जंप करना है। आप वहां से रेफरेंस हेल्प बुक, ठीक है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन वहां से आप अपने ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्री बोर्ड के बारे में। काफी ज्यादा बच्चे हैं कि जी प्री बोर्ड दें या ना दें, भैया हमारे स्कूल में तो 3-3 प्री बोर्ड होते हैं, कैसे करें। देखो आपको प्री बोर्ड यार देने चाहिए, प्री बोर्ड जरूर होते हैं अच्छे। प्री बोर्ड से आपको क्या होता है, आपको एक आइडिया लग जाता है बोर्ड का, ठीक है। अब आप पहली बार बोर्ड देने जाओगे तो आपको अजीब लगेगा, जब आप प्री बोर्ड दे रहे हो तो आपको माहौल पता चल जाएगा कि जी इन्विजिलेटर आ रहा है, टीचर आ रहा है, पेपर हमें दे रहा है, 3 घंटों में हम पेपर कर रहे हैं, तो वहां से हमें एक आइडिया लग जाता है कि बोर्ड के पेपर ऐसे हो। तो आप जब बोर्ड का पेपर देने जाओगे तो आपको ईजी सा लगेगा, कोई टफ नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको प्री बोर्ड जो है वो अच्छे से देने हैं। प्री बोर्ड आपको बढ़िया तरीके से 3 बार हो रहे हैं तो तीसरा तो आप छोड़ सकते हो, पर 2 प्री बोर्ड आपको जोड़ देना है, ठीक है। टाइम वेस्ट आपको लगता होगा, बट नहीं, इससे आपको आपकी जो प्रैक्टिस है वो एनहेंस होती है, राइट। इससे आपको पता चल जाता है कि आप कितने पानी में, आपको कितना आता है। क्लास टेस्ट वो तो आपको देने डेफिनेटली, आपके एफएस वगैरह होते हैं वो आपके इंटरनल में जुड़ते हैं, तो इंटरनल के आपको 20 मार्क्स अगर लेना है तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम इसमें से कटौती करके निकाल लेना, आपके अच्छे के लिए प्री बोर्ड जरूर देना है। रिवीजन इज द की, कोई भी आप चैप्टर पढ़ो रिवीजन जरूर करो, रिवीजन के बिना कुछ नहीं है। अब हम हर चीज जो, अब हम कोई भी हमने चीजें पढ़ी या हमने कोई भी चीजें हम पढ़ रहे हैं तो उसका बार बार रिवीजन, ठीक है, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उस समय चीज़ें याद रहती है लंबे समय तक। रिवीजन नहीं करेंगे तो हम चीज़ें भूल जाएंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। इतने सारे सिलेबस को इतने छोटे से दिमाग में कैसे रखोगे। तो रिवीजन इज द की, रिवीजन अच्छे से करें। शुरुआती टाइम में आपको थोड़ा सा ईजी नहीं लगेगा, टफ लगेगा, बट धीरे धीरे जब आप चीज़ें करोगे तो आप जैसे जैसे टाइम आता जाएगा वैसे वैसे चीज़ें आपको ईजी लगती चली जाएंगी। बट स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट फ्रॉम नाउ, स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट फ्रॉम नाउ, अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, आज से स्टार्ट करना पड़ेगा। अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, राइट। बिस्तर पे बैठे बैठे इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करते करते आप जो है वो अपनी पढ़ाई जो 95% है ये भूल जाओ, अगर आप ऐसा कर रहे हो। बट हाँ, अगर आपको अच्छा स्कोर करना तो अभी लीव करो, अभी छोड़ो सारी चीज़ें, अभी भी 95 आ सकता है। थोड़ा सा अपने में हार्ड वर्किंग बन जाओ, थोड़े से कंसिस्टेंट बन जाओ। डेली में तैयारी करनी, कंसिस्टेंट करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, सैम्पल पेपर करने हैं। हाँ, एक और चीज़, आपको प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाने हैं। सैम्पल पेपर के साथ प्रीवियस ईयर पेपर 5 ईयर के आपको लगाने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, राइट। तो प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, सैम्पल पेपर करना है, अच्छे से रेफरेंस अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो एनसीईआरटी से तैयारी करनी है। रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना, चाहे कोचिंग में हो, चाहे अब हम अपनी जो यूट्यूब से तैयारी कर रहे हो, दोनों ही चीज़ें ठीक है, राइट। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही, चीज़ें क्लियर हो रही तो एक बार लाइक जो करें। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, अब किस पर बनाऊं नेक्स्ट टॉपिक, आपको किससे रिलेटेड चाहिए एक बार मुझे बताना जरूर, ठीक है। तो गाइज अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।